हेलो बेटा, जी भाई बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जल्दी से यस बोल दीजिए। बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके 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 ओके, चले ठीक है बेटा, ठीक है। सॉरी, आज हमारा थोड़ा सा टाइम किल हो गया। बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 पर अपनी बात कंप्लीट की थी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 1999 के पेपर का क्वेश्चन था। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे करके कंप्लीट किया था, याद आया? आज हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब आप जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे कह रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ जिंक। बच्चों, जिंक का एटॉमिक मास गिवन है। बच्चों, जिंक का एटॉमिक मास गिवन है, सही है। और जिंक का एटॉमिक मास 65.4 AMU। ओके, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट। बच्चों, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट। 1998 के पेपर का क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल एंड ऑल्सो नंबर ऑफ एटम्स इन 10.9 ग्राम जिंक। क्या मतलब? 10.9 ग्राम जिंक दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ मोल। बच्चों, इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है और मास कैलकुलेट करना है। किसका? 1.204 इंटू 10 पावर 24 एटम्स ऑफ जिंक का। ओके, अब आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए। अब आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए जी बेटा, आपको क्या क्या गिवन है? आपको जिंक का एटॉमिक मास गिवन है। जिंक का एटॉमिक मास गिवन है। अगर आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ओके, आपको जिंक का एटॉमिक मास गिवन था, जिसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। और बच्चों, और हमें जिंक का मास गिवन है। बच्चों, जिंक का मास गिवन है, ठीक है। जिंक का मास गिवन है, ठीक है। क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। बच्चों, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ एटम, ये पार्ट नंबर 1 हो गया। और बच्चों, पार्ट नंबर 2 में बताइए, मास कैलकुलेट करना है। किसका? 1.204 इंटू 10⁻⁴ एटम्स ऑफ जिंक का। ओके, अब आप जल्दी से बताइए, आपको मास गिवन है। बच्चों, मास गिवन है, ग्राम एटॉमिक मास भी गिवन है। मोल कैलकुलेट करना है, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? मोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और बच्चों, मोल का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। मास कितना है? 10.9 और ग्राम एटॉमिक मास 65.4, ठीक है। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर बनेगा, जी बेटा, शाबाश, आंसर कीजिए। 0 पॉइंट। बच्चों, जब आप 10.9 को डिवाइड करेंगे 65.4 से, तो है ना बेटा आंसर 6 नहीं, आंसर 6 नहीं,
जी बेटा ठीक है, ओके ओके बेटा शाबाश। जी बेटा इसका आंसर 0.167 भी हो सकता है ना। आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आपको क्या गिवन था? आपको बच्चों मास गिवन था और आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना था। और बच्चों नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ओके, अब मुझे बताइए, अब आपको क्या करना है? अब आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है। बच्चों नंबर ऑफ एटम के लिए हम मोल मौजूद है हमारे पास, बच्चों मोल मौजूद है हमारे पास। ठीक है, क्या करेंगे? मोल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे? नंबर ऑफ एटम, बच्चों नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल अभी अभी आपने कैलकुलेट करें 0.166 एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों जल्दी से एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके जवाब दीजिए। वेरी गुड, रूल नंबर 122, शाबाश। आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। और क्या आंसर दिया आपने मुझे? आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है बच्चों। आंसर आएगा 9.99 इंटू 10^22। जल्दी से आंसर कंफर्म कीजिए बच्चों, आंसर कंफर्म कीजिए। 9.99। रूल नंबर 122 बेटा आपका आंसर भी दुरुस्त है। 9.99 इंटू 10^22 को इस तरह भी लिख सकते हैं। 9.99 को कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। आपका आंसर भी दुरुस्त है। अच्छा होगा कि ज्यादा अच्छा आंसर वो होगा जो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ रहा है। 0.166 इंटू 10 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, 9.99 इंटू 10^23 नहीं बेटा 22 है ना। अपना आंसर दोबारा चेक कीजिए। रूल नंबर 195 अपना आंसर दोबारा चेक कीजिए। 9.99 इंटू 10^22 और चेक करके मुझे कंफर्म कर दीजिए, है ना। अपना आंसर दोबारा से चेक कीजिए। रूल नंबर 195 अपना आंसर चेक कीजिए और मुझे रिप्लाई दें। जी बेटा 10^22 है, ग्राम नहीं, ग्राम नहीं। जी हटा दीजिए हिबा, जी हटा दीजिए बेटा। ठीक है, ग्राम हटा दीजिए, शाबाश। मुस्कान बेटा आपका आंसर भी सही है, आपका आंसर भी सही है। आप कैलकुलेटर में डिजिट ज्यादा ले रही हैं। डिजिट ज्यादा लेने की वजह से आपका आंसर मोर एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है मुस्कान, आपका आंसर मोर एक्यूरेट है। ठीक है, चलें, आप अगर तैयार हैं तो आगे बढ़ें। बच्चों पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और पहला पार्ट कंप्लीट करने के बाद बच्चों पहला पार्ट कंप्लीट करने के बाद है ना बेटा, नोट्स आपको परचेज करने पड़ेंगे नोट्स काउंटर से। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, पहला पार्ट कंप्लीट। अब मुझे बताइए नंबर 2।
नंबर 2 बेटा क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट मास, मास कैलकुलेट करना है। और बच्चों मास कैलकुलेट करने के लिए मेरा बेटा, मास कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम गिवन है। बताइए, नंबर ऑफ एटम अगर गिवन है तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जल्दी बताइए, नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या है? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये बच्चों मास का फार्मूला है, ये बच्चों मास का फार्मूला है। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ओके, नंबर ऑफ एटम कितने बेटा? बच्चों नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1.204 इंटू 10 पावर 24, ग्राम एटॉमिक मास 65.4 और एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, जब एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। इतने बच्चों का आंसर गलत नहीं हो सकता। 130.8 ग्राम मास कैलकुलेट किया है ना बेटा, मास कैलकुलेट किया है आपने 130.8 ग्राम। वेरी गुड हिबा, हिबा फातिमा, हिबा वेरी गुड, वेल डन। हिना वेल डन, फहद वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, फातिमा वेरी गुड। ठीक है, चलें जल्दी से बताइए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बच्चों यस बोल दीजिए। वेल डन, वेल डन, वेल डन, ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों 1995 के पेपर में आया था और इसमें देखिए लिखा हुआ क्या है, और से सुनिएगा, हाउ मेनी एटम्स, बच्चों हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम कोक। बच्चों सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए, सबसे पहले तो ये समझें कि ये कोक क्या चीज है। ठीक है बच्चों, कोक प्योर कार्बन को कहते हैं। कोक मेरा बेटा प्योर कार्बन को कहते हैं, एकदम प्योर कार्बन को हम कहते हैं कोक। इसका मतलब हमें 10 ग्राम कोक गिवन है। बच्चों हमें 10 ग्राम कोक गिवन है, यानी 10 ग्राम कार्बन गिवन है, और हमें इसके नंबर ऑफ एटम मालूम करना। ओके हो गया। अब जल्दी से मुझे बताइए डेटा कैसे बनाओगे आप इसका? बच्चों डेटा कैसे बनाएंगे? क्या गिवन है? कोक यानी कार्बन का मास गिवन है, कोक यानी कार्बन का मास गिवन है। और बच्चों कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12। ओके, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। बच्चों नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, ये बेटा फार्मूला बताइए, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास गिवन है, मास, मोल वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगा सकते, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। शाबाश फातिमा, वेरी गुड, वेल डन। एक बच्ची ने आंसर दिया है 5.01 इंटू 10 पावर 23, 5.01, वेरी गुड। रोल नंबर 127, हिना वेरी गुड, 258, शाबाश।
बच्चों आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। 5 ये देखिए डिवाइड किया, आंसर आया 5.01 इंटू 10 पावर 23, 10 पावर 22 नहीं बेटा, 10 पावर 23, 1995 के पेपर का क्वेश्चन था बच्चों, 1995 के पेपर का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके हो गया, आगे बढ़ जाए बेटा। वेरी गुड, शाबाश हसन, वेरी गुड। रोल नंबर 122, वेल डन। ठीक है, जल्दी से यस बोल दीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। ओके बेटा, हबीबा वेल डन। रोल नंबर 149, 145, 151, शाबाश, ठीक है, ओके सही हो गया। अब बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है। और ईयर तो देख ही लिया होगा आपने, 1996। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं आ सैंपल, कम मिकदार को कहते हैं बच्चों सैंपल। आ सैंपल ऑफ क्लोरीन गैस, आ सैंपल ऑफ, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है जी बेटा। बच्चों पिछला क्वेश्चन हमारा कौन सा था? लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 11 था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। आ सैंपल ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपी, यानी हमें क्लोरीन गैस गिवन है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, प्रेशर भी स्टैंडर्ड है। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हैज आ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों वॉल्यूम गिवन है 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा आपसे बोल क्या रहे, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट, बच्चों आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। और बच्चों क्या करना है, मास ऑफ सैंपल कैलकुलेट करना है, ओके। और नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना। अब आप मुझे 2-3 बातों के जवाब देंगे जल्दी जल्दी। रूल नंबर 258 बेटा आपका आंसर दुरुस्त नहीं है, ठीक है। आंसर देखिए, आप मुझे बताइए क्लोरीन का क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ना। और बच्चों वॉल्यूम गिवन किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, अभी इसकी वजह बताता हूँ। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो करना क्या होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। बच्चों क्लोरीन का एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन है, हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, और 1000 से डिवाइड किया जब, तो बच्चों आंसर डेसीमीटर क्यूब में आ गया। एक तो ये गिवन है। और बच्चों आप मुझे बताइए क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का मतलब होता है Cl2। बच्चों क्लोरीन गैस का मतलब होता है Cl2, और Cl2 का मॉलिक्यूलर मास होगा, एटॉमिक मास नहीं, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है और मॉलिक्यूलर मास डबल होगा यानी 71। हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, और बच्चों जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सैंपल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। हाँ बेटा सही है। अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए, सबसे पहला काम बच्चों नंबर ऑफ मोल बताइए। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल के लिए बच्चों
नंबर ऑफ मोल के लिए मोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और बच्चों मोल का फार्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम। बच्चों मोल कैलकुलेट करना है, सॉरी एक बात गलत बोल गया मैं, दोबारा बोल रहा हूँ। हमें मोल कैलकुलेट करना है बेटा। अगर हमें मास गिवन होता, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हमें मास गिवन होता तो हम क्या करते? अगर हमें बच्चों मास गिवन होता तो हम क्या करते? हम मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाला फार्मूला अप्लाई कर देते। लेकिन हमें मास गिवन नहीं है, हमें मोल गिवन है। तो कल हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया था बच्चों, ये फार्मूला हमने कल इस्तेमाल किया था। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू 22.41 और 22.41 मोलर वॉल्यूम है। तो मोल कितने हैं? 0.8। बच्चों मोल हमें कैलकुलेट करने, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? 22.41 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए बच्चों 22.41 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम। अब पता चला कि हमने वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट क्यों किया था? हाँ बेटा जवाब दीजिए। बच्चों वॉल्यूम को हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट इसलिए किया था कि ये जो नीचे लिखा हुआ है 22.41 ये भी डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है? इसलिए गिवन वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना जरूरी था, ठीक है बेटा? तो बच्चों आंसर जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। शाबाश बच्चों, आंसर 0.356। शाबाश 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 जी। अरीशा मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ भाई। बच्चों आप भी सुने, अरीशा ने क्वेश्चन ये पूछा है कि हमने डेटा में वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट क्यों किया था? वजह इसकी वजह बेटा बहुत मामूली सी है। ये जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है, फार्मूले में क्या है? मोल इंटू 22.41। तो बच्चों ये जो 22.41 है ये डेसीमीटर क्यूब है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसलिए हमें अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, हमें अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो तो हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने मोल को मल्टीप्लाई 22.41 डेसीमीटर क्यूब से किया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोल को हमने अलग कर लिया, ठीक है? मुझे उम्मीद है अरीशा आपकी समझ में बात आ गई होगी। ठीक बेटा, तो बच्चों आंसर आपने मुझे दिया 0.356 मोल। ये बच्चों हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जल्दी से देखिए नंबर 2 क्या है? नंबर 2 मास ऑफ सैंपल। अब हमें मास निकालना है। जब बेटा मोल मास पता हो तो मोल कैलकुलेट करना आसान होता है, और मोल अगर गिवन है तो मास कैलकुलेट करना आसान होगा। तो बताइए मास कैलकुलेट करने के लिए मोल वाला फार्मूला, पहले एक्चुअल फार्मूला लिखेंगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब क्या करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास को उठा के उधर ले जाएंगे, मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए बेटा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। मोल हमने अभी अभी कैलकुलेट किए थे, मोल की जगह मोल की वैल्यू रख देंगे
और क्लोरीन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 71। ठीक है जी बेटा, है ना? आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। हिबा, आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना आंसर दिखा रहा हूँ, 2.52, 2.53 करीब करीब है, दुरुस्त है। हबीबा, आपका आंसर दुरुस्त है। हिबा बेटा, अपना आंसर एक्यूरेट कीजिए। 0.0356 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 71 से, तो बच्चों 2.52, चूंकि हमने मास निकाला है बच्चों, हमने मास निकाला है, इसलिए इसकी यूनिट ग्राम होगी। रैंडम बच्चों, अब जल्दी से मुझे अगली बात का जवाब दीजिए। बताइए मुझे अगला पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मेरी बात सुन लें पहले, अब मेरी बात सुन लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप अगर चाहें तो मास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 800 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन का मास भी कैलकुलेट हो चुका है, मोल भी कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन अगर मोल वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप मास वाले फार्मूले से भी काम चला सकते हैं। तो बच्चों, मोल वाला फार्मूला आसान होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, हाँ बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो बच्चों, नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ मोल, एवोगैड्रोस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फहद, आपका आंसर मुझे सही लग रहा है, चेक करते हैं। शाबाश, 2.143, 2.143 इंटू 10 पावर 22, 2.143 इंटू 10 पावर 23। हसाम बेटा, आप अपना आंसर सही कीजिए, दोबारा से चेक करें। 4.8 नहीं, 4.8 नहीं, 2.143 इंटू 10 पावर 22। हसन, जल्दी से अपना आंसर मुझे करेक्ट करके रिप्लाई कर दें। हसाम, सॉरी हसाम, हसाम बेटा, अपना आंसर चेक कीजिए, करेक्ट करके मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दें। 2.143, रोल नंबर 92 का इंतजार कर रहा हूँ, हसाम का इंतजार कर रहा हूँ। ओके बेटा हसाम, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर मिल गया मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से सिर्फ एक बच्चा यस बोल दे। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल मैंने आपसे एक जुमला बोला था, अगर कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही हो तो हम क्वेश्चन को करेक्ट नहीं करते, बल्कि अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। हमें गोल्ड का एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक वेट बोल रहे हैं, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट एक ही बात है। जब क्वेश्चन में एटॉमिक वेट है तो हम भी एटॉमिक वेट ही बोलें। बच्चों, गोल्ड का एटॉमिक वेट 197.2 AMU। ओके, आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द वेट ऑफ वन एटम ऑफ गोल्ड। बच्चों, गोल्ड के वन एटम का वेट क्या होगा? नंबर 2, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 3.29 ग्राम गोल्ड। और बच्चों, हाउ मेनी ग्राम एटम, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर इन 7.58 ग्राम गोल्ड। अब आपसे मुझे
क्वेश्चन पूछना। बच्चों मेरी बात का जवाब दीजिएगा, उसके बाद जो करना है वो उसके बाद कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे ये बताइए, गोल्ड का एटॉमिक वेट गिवन है ना, इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में शो कर देंगे, मतलब इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे। और बच्चों ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे जब, तो क्या होगा, ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट। हम ग्राम एटॉमिक वेट कहेंगे बच्चों, हम ग्राम एटॉमिक वेट कहेंगे। ओके हो गया, हम इसको ग्राम एटॉमिक वेट कहेंगे। अगर ये हमें एटॉमिक वेट का वर्ड बोल रहे होते तो हम भी इसको बच्चों, हम भी इसको, अगर ये एटॉमिक मास कहते तो हम भी इसको एटॉमिक मास कहते, फिर हम इसको ग्राम एटॉमिक मास कह रहे होते। अभी इन्होंने हमें एटॉमिक वेट बोला है तो हम भी इसको ग्राम एटॉमिक वेट कहेंगे। एक बात, अब मुझे बताइए, नंबर 1 आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा, आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ गोल्ड। बच्चों गोल्ड के 1 एटम का वेट पूछ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हाउ मेनी एटम्स, बच्चों हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 3.29 ग्राम गोल्ड। 3.29 ग्राम गोल्ड में एटम निकालने। और बच्चों नंबर 3 क्या है, ग्राम एटम। 7.58 ग्राम गोल्ड है, हमें इसके ग्राम एटम मालूम करना है। ठीक है, कोई भी जवाब देने से पहले मेरी बात सुनो और पहले उस बात का जवाब दो। आप मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जवाब दीजिए बेटा। क्वेश्चन में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड, एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड, ये जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट एक ही बात है। आप मुझे बताइए, ये जो एटॉमिक वेट होता है कितने एटम का वेट होता है, आंसर दीजिए। ये जो एटॉमिक मास होता है, ये जो एटॉमिक वेट होता है, शाबाश, वेरी गुड है बात। एटॉमिक वेट बेटा, नो नो 6.02 नहीं, एटॉमिक वेट जो होता है ना, वो एक एटम का वेट होता है। प्लीज प्लीज गौर से सुने बच्चों, एटॉमिक वेट जो होता है ना, वो एक एटम का वेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एटॉमिक वेट गिवन है, एटॉमिक वेट गिवन है मतलब एक एटम का वेट गिवन है। एटॉमिक वेट गिवन है इसका मतलब 1 एटम का वेट गिवन है। तो जब 1 एटम का वेट गिवन है तो फिर फर्स्ट पार्ट में हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ गोल्ड। भाई एटॉमिक वेट गिवन है, एटॉमिक वेट तो 1 एटम का होता है, तो जब 1 एटम का वेट गिवन है तो फिर पूछने की क्या बात है कि व्हाट इज द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ गोल्ड। कौन जवाब देगा इसका। एटॉमिक वेट 1 एटम का वेट होता है, एटॉमिक मास 1 एटम का मास होता है। तो जब 1 एटम का मास गिवन है तो फिर हमसे मास क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 3, 1 एटम का मास हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आसान सा जवाब दीजिए जल्दी से। नो बेटा, ग्राम में एक्सप्रेस नहीं करना। रूल नंबर 370, ग्राम में एक्सप्रेस करने की बात नहीं कह रहे। आपको जवाब ये देना है कि गोल्ड का जो एटॉमिक वेट हमें गिवन है, बच्चों गोल्ड का जो एटॉमिक वेट हमें गिवन है, ये AMU में है, ये एटॉमिक वेट है। हमसे हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेट, हमें जो गिवन है वो एटॉमिक वेट है। और एटॉमिक वेट AMU में होता है, लेकिन हमसे जो पूछ रहे हैं वो वेट पूछ रहे हैं, यानी मास पूछ रहे हैं, डेफिनेटली वो ग्राम में होगा। तो बताओ बेटा क्या करेंगे,
क्या करेंगे? एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला लगाकर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, फार्मूला लगाना है बेटा, ट्रिक नहीं। फार्मूला लगाना है, ट्रिक नहीं। है ना बेटा, आपका आंसर दुरुस्त नहीं है, फार्मूला लगाइए। मास वाला फार्मूला, मास वाला फार्मूला क्या है? वेट के नाम से लगाएंगे। मतलब मास वाला फार्मूला वेट के नाम से लिखेंगे, ऐसे करके। वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू ग्राम एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। बच्चों नंबर ऑफ एटम 1, ग्राम एटॉमिक वेट 197.2, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से आंसर, शाबाश, 3.275 इंटू 10⁻−22। शाबाश, वेरी गुड हिबा, वेरी गुड हिबा फातिमा, वेरी गुड। ये हिबा बहुत हो गई भाई हमारी क्लास में। एक हिबा फातिमा है, एक हिबा है, एक और हिबा है, 12। ये सारी हिबाएं आंसर बहुत अच्छे देती हैं और फौरन देती हैं। वेरी गुड हिबा, मेरी तरफ से एक चॉकलेट खाइएगा। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से बताइए बच्चों, नंबर 2 बताइए। नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी एटम्स। बच्चों नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। आर देयर इन 3.29 ग्राम गोल्ड। बताओ बेटा क्या गिवन है? पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है? मास। पार्ट नंबर 2 में बच्चों हमें मास गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम निकालने। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम का फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम का फार्मूला वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट। बच्चों क्वेश्चन में वेट बोला है, इसलिए हम भी वेट वेट बोल रहे हैं। वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट इनटू एवोगैड्रोस नंबर। शाबाश, वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड, शाबाश। आपका आंसर वेट की जगह वेट रखा, ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, आंसर आया 1.004 इंटू 10⁻22। अयान बेटा वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। अस्सलाम, बहुत देर बाद आए आप, वेरी गुड, शाबाश। रोल नंबर 171, गुड। आप अपने नेम रोल नंबर के साथ लिख सकते हैं ताकि आपसे बात करना आसानी हो। खाली नाम से नहीं आ सकते, सिर्फ नेम से लॉगिन नहीं हो सकते। नेम लिख दिया करें, मुझे आपसे बात करने में आसानी होगी, मगर रोल नंबर के साथ। ठीक है जी बेटा, आगे बढ़े। अब जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। नंबर 2, सॉरी नंबर 3। बच्चों नंबर 3 में बताइए आपसे क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी ग्राम एटम। हाउ मेनी ग्राम एटम। ग्राम एटम मालूम करने हैं। 7.58 ग्राम गोल्ड में क्या करेंगे? ग्राम एटम का फार्मूला, ग्राम एटम इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट। बच्चों क्वेश्चन में वेट वेट बोला हुआ है, इसलिए वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट। ये वही मोल वाला फार्मूला है, क्योंकि ग्राम एटम मोल ही तो होते हैं। तो बच्चों वेट कितना है? 7.58 और ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड किया। वेल डन बच्चों, 0.038 मोल नहीं ग्राम एटम। मोल अगर कहा होता तो हम मोल लिखते। फातिमा अगर मोल कहा होता तो हम मोल लिखते। आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन ग्राम एटम कहाँ है, इसलिए ग्राम एटम। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस की वजह से लेट हो गए। जो बच्चे लॉगिन होने में जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो बच्चे
आज के लेक्चर को गूगल क्लासरूम पर आज ही देख लीजिएगा, मैं जल्दी अपलोड करवाता हूँ, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंचे। कल बच्चों आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 14 से लेकर 18 तक कोशिश करनी है। नहीं हो कोई बात नहीं, मैं मौजूद हूँ आपको कराने के लिए, लेकिन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल करूँगा। थैंक यू। यार लेट हो